श्री राम तथा भाइयों का नामकरण संस्कार। विशाल अयोध्या नगर में नारियों के झुंड, सखियों के समुदाय, पुरुषों के संग तथा मित्रों के दल ने अतीव आनंद के साथ तेल, चंदन, घी, कस्तूरी तथा अन्य सुगंधित द्रव्य अयोध्या की वीथियों में छिड़के। इस प्रकार उस महानगरी के निवासियों ने 12 दिनों तक उत्सव मनाया और अपने मन में उमड़ने वाले आनंद के कारण अपने आप को भूल गए। 13वें दिन अमर और सत्य तपस्या वाले वशिष्ठ ने बालकों का नामकरण करने की सोची। मगर के साथ युद्ध करते समय जब गजराज के कर ढीले पड़ गए, तब उसने ज्यों ही आदि शीश पर शयन करने वाले आदि मूल भगवान विष्णु का स्मरण किया। त्यों ही आकर उसकी रक्षा करने वाले उस परमार्थ भूत विष्णु भगवान का वशिष्ठ ने श्री राम नाम रखा। अभीष्ट फल देने वाले वशिष्ठ ने, जिनके लिए वेदों के यथार्थ तत्व हस्तामलक के समान थे, रामचंद्र के बाद अवतरित दूसरे ज्योति पुंज का भरत नाम रखा, जिसके उत्पन्न होते ही वंचक राक्षस लोग मिट गए और देवता लोग डर गए। भूमि देवी करोड़ों कष्टों से मुक्त हुई। उस अजय और महाबली ज्योतिर्मय पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। ज्योति स्वरूप चौथा बालक ऐसा लगता था मानो मोतियों के पुंज के मध्य रक्त कमल दिखता हो। शत्रुओं का नाशक समझकर कुलगुरु ने उसका शत्रुघ्न नाम रखा। भूल कर भी असत्य पर न चलने वाले वशिष्ठ मुनि ने जब उत्कृष्ट वेद मंत्रों का उच्चारण करके चारों बालकों का नामकरण किया, तब दान नदियों ने चक्रवर्ती के हाथों से प्रवाहित होकर वेद शास्त्रों में निपुण ब्राह्मणों के सत्य अर्थों से भरे हुए हृदय रूपी समुद्र को भर दिया। समस्त संसार पर शासन करने वाले राजाधिराज दशरथ अपने ज्येष्ठ कुमार से इस प्रकार प्रेम करते थे मानो नीलोत्पलों के मध्य विराजमान रक्त कमल जैसे अति सुंदर लगने वाले श्री रामचंद्र के अतिरिक्त उन्हें दूसरे प्राण एवं शरीर ही ना हो। चारों कुमार, जिनकी तोतली बोली से अमृत बरसता था, अपनी सुंदर विकंपित गति से भूमि देवी की शोभा बढ़ाते हुए उसी प्रकार बढ़ने लगे, जिस प्रकार अंधकार को दूर करते हुए सूर्य बढ़ता है और स्वरों की ध्वनि के साथ चारों वेद संसार में बढ़ते हैं। समय आने पर धवल चंद्र से विभूषित शंकर के समान वशिष्ठ मुनि ने यथाविधि उनके चूड़ाकरण तथा उपनयन संस्कार कराए। फिर अमर वेदों एवं अनंत शास्त्रों का इस प्रकार से अध्ययन कराया कि उनके ज्ञान की कोई सीमा ही ना रही। देवताओं के एकमात्र नेता रामचंद्र ने अपने भाइयों के साथ हाथी, रथ, घोड़े आदि सवारी तथा इसी प्रकार की अन्य क्षत्रियोचित विद्याओं की शिक्षा यथाविधि प्राप्त की और शत्रुओं का नाश करने वाली सेना संचालन की रीत तथा धनुर्विद्या का भी अभ्यास किया। वेदों के ज्ञाता मुनि, देवता, भूमि देवी और उस नगर के सभी निवासी यह सोचकर कि इन राजकुमारों से हमारे कष्ट एवं उनके कारण भूत पाप और पुण्य कर्म भी मिट जाएंगे, उनके निकट से हटना नहीं चाहते थे। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण नदियों में मेघों से आवृत ऊंचे वृक्षों से भरे उपवनों में और तड़ागों में साथ साथ संचरण करते थे, जैसे ताने के साथ भरने का सूत मिल गया हो। इससे भूमि देवी की तपस्याएं प्रकट होती थीं। भरत और शत्रुघ्न एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। रथ
या घोड़े की सवारी करते समय या वेद शास्त्रों का अध्ययन करते समय सदा एक साथ रहती थी। ये दोनों मेरे स्वामी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के जोड़े जैसे रहते थे। पराक्रमी राम और भरत अपने अनुज लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रतिदिन बड़े सवेरे नगर से बाहर सुगंध भरे उपवनों में दयालु मुनियों के पास अध्ययन के लिए जाते और सूर्यास्त के समय अपने सुंदर नगर में लौट आते। उस समय उनका स्वागत करने वाले नागरिक आनंद के कारण मेघों के आगमन से उल्लासित होने वाले शस्ते के समान दिखाई देती थी। अयोध्यापुरी की नारियां वहां के पुरुष जो नारियों के तीन स्तनों के अनुरूप भी बलिष्ठ थे तथा उनके बंधुजन कौशल्या एवं दशरथ के सदृश ही अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करते कि कुमार चिरंजीवी हो। वेदों के लिए अगोचर अनन्य समान श्री रामचंद्र और उनके साथ सदा लगे रहने वाले लक्ष्मण को आते देखकर लोग उपमा देते हुए कहते थे कि रामचंद्र को देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है मानो नील समुद्र या काल मेघ उज्जवल विकसित कमल पुंज से शोभायमान हो उत्तर दिशा में स्थित मेरु पर्वत के साथ आ रहा हो। हमारे स्वामी रामचंद्र अपने समक्ष आने वाले नागरिकों को देखकर अपने मुख कमल को विकसित कर बड़ी कृपा के साथ पूछते कि तुम्हारे कार्य क्या है, कोई कष्ट तो तुम्हें नहीं है, तुम लोगों की गृहणियां एवं ज्ञानवान संतति सुखी और स्वस्थ है ना। नगर निवासी उत्तर देते स्वामी हम बड़े भाग्यवान हैं, आपके समान राजा को पाने पर हमें किसी बात का भला क्या अभाव हो सकता है। हमारे लिए सुखी जीवन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। हमारी यही कामना है कि जब तक ब्रह्मा जीवित रहें तब तक आप हमारी आत्माओं पर एवं सप्तद्वीप विशिष्ट भूतल पर शासन करते रहें। इस प्रकार उस सुंदर नगर के निवासियों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए तथा अपने भाइयों के द्वारा अनुगत रहते हुए त्रिमूर्तियों के नेता श्री रामचंद्र जीवन बिताने लगे। राजाधिराज दशरथ समस्त संसार को अपने श्वेत छत्र की छाया में आश्रय देते हुए नगाड़ों की जय ध्वनि सुनते हुए मुनियों के द्वारा प्रशंसित होते हुए निसीम आनंद सागर में गोते लगाते रहे।